उग्रवाद और चरमपंथ के दौर की कीमत पंजाब की कई नस्लें चुका चुकी हैं। सतलुज में उस दौर के चित्रण की जो कोशिश की गई है उसे अधूरा या अर्धसत्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। सुनने में भले ही एक जैसा लगे, लेकिन सच और सच्चाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। सच है, सतलुज फिल्म सिनेमा लवर्स के लिए क्राफ्ट के तौर पर एक शानदार कोशिश है, लेकिन सच्चाई यह है कि फिल्म पूर्ण सत्य के साथ न्याय करने से जरा चूक जाती है। उग्रवाद और चरमपंथ के दौर की कीमत पंजाब की कई नस्लें ऑलरेडी चुका चुकी हैं। सतलुज से उस दौर के चित्रण की जो कोशिश की गई है उसे अधूरा या अर्धसत्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और अर्धसत्य संपूर्ण झूठ से बड़ा गुनाह है। जिन दर्शकों को सतलुज की कहानी के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी सहूलियत के लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट की हाइलाइट्स को जान लीजिए। फिल्म की कहानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा के इर्द गिर्द बनी हुई है। 1990 का दशक था। पंजाब में चरमपंथ उग्रवाद की धधकती आग का गवाह था। ये वो दौर था जब देश में सबसे समृद्ध राज्य को बर्बादी के रास्ते पे ढकेला जा रहा था। जसवंत सिंह खालरा उस दौर में लापता हुए लोगों और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का सच बाहर लाने वाले विसल ब्लोअर थे। जसवंत सिंह खालरा को अपनी जान देकर सच बाहर लाने की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सवाल है कि अगर कहानी सच बताती है तो फिर बवाल क्यों है, फिर तमाशा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि सतलुज को एक फिल्म के तौर पर सच से सच्चाई तक पहुंचाने ही नहीं दिया गया। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? पंजाब में उग्रवाद कहां से आया? खालिस्तान को पाकिस्तान से मिलने वाली फंडिंग, ट्रेनिंग और शेल्टर वाली सच्चाई फिल्म में क्यों नहीं दिखाई दी? भारत को टुकड़ों में बांटने वाले संगठन की करतूतों को क्या जानबूझकर कम करके आंका गया, दिखाया गया, पूरी तरह फिल्म की स्टोरी लाइन में छिपाकर रखा गया था? सतलुज अगर उतनी ही ईमानदार कोशिश है जितना फिल्म के कलाकार दिलजीत दोसांझ दावा कर रहे हैं, तो उन्हें दर्शकों को यह भी समझा देना चाहिए कि उमर सिंह चमकीला को किसने गोली मारी थी। वही चमकीला जिसका रोल भी दिलजीत दोसांझ ने ही निभाया था। उस चमकीला को गोली किसने मारी थी? वही चमकीला सीरीज जिसमें परिणीति चोपड़ा थी। उनको किन आतंकियों ने गोली मारी थी? जवाब मैं दे देता हूं, चमकीला को गोली खालिस्तानी आतंकियों ने मारी थी। पंजाब को किसने सुलगाया था? खालिस्तानियों ने। पंजाब में विद्रोह के बीज किसने बोए थे? खालिस्तानियों ने। पंजाब में भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश किसने रची थी? खालिस्तानियों ने। पंजाब के युवाओं को मौत के मुंह में किसने धकेला था? खालिस्तानियों ने। और यही खालिस्तानी पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क के दुश्मन हैं। तो फिर जसवंत सिंह खालरा के सच के साथ खालिस्तान वाली सच्चाई भी सतलुज में क्यों नहीं दिखाई दी? कम से कम दिलजीत ही निर्देशक को बता देते कि अमर सिंह चमकीला को किसने मारा था। उन्हें तो पता ही होगा क्योंकि उनका किरदार निभाया है, फिल्म करी है। देखिए, मैं किसी कलाकार के विरोध में नहीं हूं। सत्य को तथ्य की तरह बताना मेरी जिम्मेदारी है। सतलुज की सच्चाई तो यह भी होनी चाहिए कि उस दौर में पंजाब के जो लोग भारत को मां मानते थे उनके साथ क्या हुआ था। न जाने कितने सिख पुलिसकर्मी शहीद कर दिए गए थे। हमारे सिख भाइयों को शहीद कर दिया गया था। ऐसे शहीदों को न जाने कितने परिवार बेसहारा कर दिए गए थे, ये भी बता देते। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट में बम विस्फोट कर 329 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिम्मेदारी बब्बर खालसा ने ली थी। क्या कहेंगे? 1990 के दशक में ट्रेनों पर हमले कर 125 हिंदुओं को मार दिया गया था। सिनेमाघरों में धमाके हुए थे, बसों में धमाके हुए थे। किसने किए थे? हिंदुओं की जान गई थी। फिल्म में एक तिनके के बराबर भी इसका जिक्र नहीं है। सुनिए मिस्टर बिट्टा को। पिक्चर बनाने वालियां नूं सारी सच्चाई दिखाने की लोड़ सी। अतवाद क्यों आया? 36,000 बेगुनाह का कतलेआम क्यों होया? ये भी जिक्र कर लेंदे कि हरमंदर साहब ते फौजी हमला क्यों होया? एक तरफा क्यों चली जाने? क्या केपीएस गिल उन धमाकों को अंजाम दे रहे थे? केपीएस गिल जो उस दौर में पंजाब के डीजीपी थे, फिल्म में उनके कैरेक्टर को शेडी दिखाने की एक कोशिश हुई है। यानी पंजाब में हुई कत्लो गारत का जिम्मा उनके सिर फोड़ दिया गया है। यानी केपीएस गिल जिम्मेदार थे क्या? केपीएस गिल हो या फिर कोई और अधिकारी, पुलिस के एक्शंस को कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट की कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता। देयर आर अ मिलियन शेड्स ऑफ अ ग्रे इन बिटवीन। बम धमाके करने वालों के साथ क्या करना चाहिए था? लोगों का कत्ल करने वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था? भारत में टुकड़े करने की चाह रखने वालों के साथ क्या होना चाहिए था? यह सच है।
उस गदर में बेगुनाहों का खून भी खूब बहा। इसलिए मैंने कहा सच और सच्चाई दोनों को बताया और दिखाना जाना चाहिए, और दोनों जरूरी हैं। सतलुज देखने वालों को खालरा साहब के जीवन की कहानी तो पता चल जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं पता लगेगा कि जरनैल सिंह भिंडरावाला कौन था, क्यों था, किस लिए था, उसे किसने बनाया था, और आज भी उसे मानने वाले और चाहने वाले क्यों और कैसे मिल जाते हैं। यह भी किसी को नहीं पता चलेगा कि भिंडरावाला की तस्वीर आज भी एक बड़े सिख म्यूजियम में शहीद के तौर पर क्यों लगी हुई है। फिल्म में सच बताकर सच्चाई को क्यों छिपाया गया। सतलुज के मेकर्स और लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले कलाकार दिलजीत दोसांझ को इस पर भी एक वीडियो बनाकर थोड़ी रोशनी डालनी ही चाहिए, जरूरी है। सत्य अगर अधूरा हो तो वो झूठ से बहुत बड़ा है। और अपनी कोई ओपिनियन बनाने से पहले आप थोड़ा रिसर्च करें, नहीं तो ये सत्य और तथ्य देख लें, क्योंकि सत्य और तथ्य यही है कि पंजाब को सुलगाने का प्रयास हुआ था, और उस प्रयास में और उस कत्लो गारत में कई लोग मारे गए।